विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है बल्कि ऑल क्लासेस के लिए है। यह एक नॉलेज के लिए है। अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। वह बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, वो दोनों बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बोर्ड मास। ये बोर्ड मास के क्वेश्चन जो होते हैं छोटे छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं, आपके स्कूल के प्रैक्टिस में भी कराए जाते हैं। देखिए, बोर्ड मास में जो यहाँ पर लिखा जाता है उसी के अनुसार इसका वर्क भी किया जाता है, इसीलिए इसके नाम के क्रम में भी लगाए। देखिए, बी होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है, चार तरह के आपको ब्रैकेट मिलेंगे और समझिए वो चारों ब्रैकेट अगर हो तो आपको सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट को यूज करना है। देखिए, एक ब्रैकेट होता है जो छोटा ब्रैकेट, इसको बोला जाता है छोटा कोष्टक बोला जाता है। एक को मिडिल कोष्टक यानी मझोला कोष्ट हिंदी में बोला जाता है। एक होता है बारह कोष्टक। ठीक, ये तीन कोष्टक हो गए और एक और इंपॉर्टेंट कोष्टक होता है रेखा कोष्टक। अगर इन सभी कोष्टक में ध्यान से समझिएगा, अगर इन तीनों कोष्टक अगर क्वेश्चन में प्रयोग किए गए हैं और एक चौथा भी है तो इन सब में सबसे पहला किसका वर्क होगा, तो इसका वर्क होगा लाइन कोष्टक का। ठीक, उसके बाद आपको वर्क करना होगा छोटा कोष्टक का, तब मिडिल कोष्ट, तब बारह कोष्ट और उसके बाहर के संख्याओं से आपको वर्क करना पड़ेगा। ये कोष्टक समझ में आएगा, ब्रैकेट समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद है ऑफ। ऑफ भी होता है, ऑर्डर ऑफ पावर भी होता है क्योंकि किसी भी संख्या का पावर भी निकाला जाता है। ऑफ भी होता है, ये हिंदी में का लिखा जाता है। अगर ये भी हो तो ब्रैकेट के बाद इसका वर्क होगा। ठीक, उसी तरह आपके क्वेश्चंस जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको वर्क करना है। उसके बाद डिवाइड का काम करना है, डिवीजन का। डिवीजन का वर्क जैसे ही करिएगा तब आपको करना है मल्टीप्लाई का, तब एडिशन का, तब सब्सट्रैक्शन यानी घटाव करना है। इतना करने के बाद आपका फाइनली आंसर सही आएगा और हम आपको एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएंगे और समझाएंगे एक छोटे से क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से बताया जाए। तो इतना अगर आपको समझ में आया बोर्ड मास के बारे में, तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन लाते हैं और उस क्वेश्चन को आप समझाते हैं कैसे बनाया जाए। अब देखिए, आपके टाइप के लिए जो भी यहाँ पर समझाने वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिए हैं और वह क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे कि बोर्डमास के अनुसार चलेगा वही क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया। देखिए, पहला क्वेश्चन में ऑफ रखे हैं और ऑफ का काम करेंगे। उसी के बाद छोटा कोष्ट है, छोटा कोष्ट के साथ मझला कोष्ट है। सभी कोष्ट को हम एक एक करके बना है। देखिए, कोष्ट के पहले भी है और छठे क्वेश्चन में कोष्ट के बाहर भी रहेगा और कोष्ट के पहले रहेगा। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 संख्याएं याद रखिएगा। एक चिन्ह है, क्या है चिन्ह कि प्लस में अगर किसी प्लस संख्या से गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट प्लस में आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर दो संख्याएं धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, दूसरा बात कि अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है यानी निगेटिव है, देखिए माइनस ए भी संख्या हो, माइनस ए भी संख्या हो, दोनों में गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा प्लस। ये आपको याद रखना है, यही याद रखिएगा तो बोर्डमास में आपको काम करेगा। ये आपको याद नहीं रहेगा, क्वेश्चंस गलत करेंगे। देखिए, एक रहा प्लस और दूसरा रहा माइनस, तब भी होगा माइनस। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जब दो संख्याएं अपोजिट हो यानी एक प्लस हो एक माइनस हो तो रिजल्ट आएगा माइनस में। सेम वही कि अगर पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो रिजल्ट ये भी क्या आएगा? माइनस में। बहुत आसान है, आपको याद रखना है। जब दोनों प्लस हो तो रिजल्ट प्लस में आएगा, जब दोनों माइनस में तो रिजल्ट प्लस में आएगा, और एक प्लस एक माइनस तो रिजल्ट माइनस में, एक माइनस प्लस तो रिजल्ट माइनस में। ये आपको याद रखना है और इसी के आधार पर हम आपको ये सभी क्वेश्चंस बना रहे हैं। अगर आप पढ़ाते हैं या खुद समझना चाहते हैं तो आपके लिए पूरा बेहतरीन एक एक टॉपिक हम बताएंगे और ये 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब हम एक एक क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करके आपको बताते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाए। जो पहला सवाल है और ऐसे ही 6 है, 6 को बनाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चंस में अगर सबसे पहले सॉल्व किसको करना है तो ऑफ को करना है। ऑफ का जैसे ही वर्क होगा उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये आपके बेसिक रूल हुए। तो यहां पर एक एक को सॉल्व करिए और यहां पर ऑफ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो 12 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 12 6 जा 72 हो जाएगा, 12 6 72। ठीक, उसके बाद आपको सबको लिखना है। ठीक, हबर में नहीं करिएगा, हबर में करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हबर नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। फिर 72 है तो 72 लिखे। और देखिए, हम आपको अभी बताएं कि पहले गुना नहीं पहले भाग करिएगा तो गुना को छोड़ दीजिएगा। 2 गुने 6 प्लस यहाँ भाग करिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, 3 का 9। ठीक, -2 करना है, सबको आराम से लिखना है। इसको फिर 72 प्लस 2 गुने 6, अब गुना करना है तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूना के 12 प्लस 3 -2, इतना हो गया। उसके बाद जो जोड़ने वाला संख्या सभी को जोड़ लेना है तब घटाना है। जोड़िए तो 3 2 5 5 2 7। ठीक, और यहां से आ गया 7 1 8 87 और माइनस कितना हो गया? तो 2। अब ये घट जाएगा तो कितना होगा? 85। 85 इस सवाल का आंसर
हो गया। अब देखिए जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है उसको हम आपको फिर से समझा देते हैं एक बार, कि सबसे पहले ऑफ करना है तो 12 छक 72 हो गया, ठीक, प्लस था प्लस जो लिख दिए सब चीज लिख, एक एक वर्क करना है आपको, ठीक। उसके बाद 72 हम लिख दिए। उसके बाद हम आपको अभी बताएं कि पहले करिएगा ऑफ, ऑफ करने के बाद आपको करना है डिवाइड, डिवाइड के बाद करना है मल्टीप्लाई, तब ऐड, तब सब्सट्रैक्ट। इतना काम करना है इस प्रश्न के अनुसार। इस प्रश्न में कोष्टक नहीं दिया था इसलिए पहले कोष्टक का वर्क नहीं किए। तो देखिए हम ऑफ किए, फिर डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए, ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए अब ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी सेम बनाना है लेकिन पहले कोष्टक का काम करना है। और कोष्टक में कौन कोष्टक है? छोटा कोष्टक। जब कोष्टक के अंदर जाए तो फिर आप ध्यान रखिएगा, ऑफ दिया हो तो ऑफ, डिवाइड दिया हो तो डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस, ये सभी आपको एक क्रमानुसार करना है, ठीक। तो यहाँ पर पहले 20 है तो 20 को छोड़ दीजिए, और यहाँ पर देखिए ऑफ कहीं नहीं है लेकिन डिवाइड एक जगह जरूर है। इसको डिवाइड करिएगा तो 8 दूना 16 कट जाएगा, प्लस 3 गुने 2 प्लस 6 माइनस हो जाएगा 12, ठीक। उसके बाद फिर 20 हो जाएगा, और यहां फिर गुना करेंगे तो 8 प्लस 3 दूना 6, 6 माइनस हो जाएगा 12। अब यहां जोड़िएगा, जोड़िएगा तो 20 प्लस हो जाएगा 8 6 14, 14 6 हो जाएगा 20, और 20 में घट जाएगा कितना? 12। अब 12 माइनस करिएगा तो यहाँ आएगा 20 प्लस घट के आ जाएगा 8। अब देखिए 8 जैसे बाहर आएगा तो प्लस का साइन जो होता है किसी को बदलता नहीं है, ठीक। तो ये हुआ 20 प्लस 8, यानी फाइनल आंसर आ गया 28। आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से? तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और हमको बताइएगा जरूर। अब इसके हम तीसरे क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें 2 कोष्टक आ गए, तो 2 कोष्टक में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले छोटे कोष्टक का काम करना है, और छोटे कोष्टक में जो मान अभी बताया वैसे ही आपको काम करना है, तब बाहर काम करना है। और यहां पर 16 है तो 16 रहेगा, 12 का 12 रहेगा, और 12 में 6 से भाग करिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक। और 3 गुने 2 रहेगा, माइनस 1 रहेगा, इतना तो रहेगा, ठीक। बड़ा कोष्टक इसमें नहीं है। अब उसके बाद देखिए 16 का 16 है, और यहाँ 12 का 12 है, और यहाँ 2 का 2, और 3 दूना 6, और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। इतना काम तो आप कर लेंगे। अब तो आपको समझ में आते चला गया क्वेश्चन कैसे बनना है। 16 प्लस, और यहाँ होंगे 12 प्लस हो जाएगा, और यहाँ जोड़िएगा तो 8 और माइनस कर देंगे 1, ठीक। यहां से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो देखिए क्या निकलता है, यहां से 12, और एक घटेगा तो कितना आएगा? 7, 7 बाहर आ गया। एक कोष्टक का काम हो गया। अब आपको इसका काम करना है, इसका काम करना है तो यहां पर दिया है जोड़ने के लिए, तो 12 7 हो जाएगा 19, इतना काम। अब इसको बाहर निकालेगा तो जब भी चिन्ह प्लस में हो तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो यह 16 प्लस 19, इसका आंसर जो दिए 9 6 हो जाएगा 15, और 25 1 35, 15, और ये हो गया 35, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन जो है, अब इसमें तीनों कोष्टक है, हम आपको एक एक कोष्टक समझाते आ रहे हैं, और एक एक कोष्ट करते करते हमने आ गया बड़े कोष्ट पर, ये तीसरे कोष्टक पर आ गए। फिर वैसे ही उसको मान सॉल्व करना है, यहां पढ़ना 20। देखिए अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को पोस्ट करिए, और आंसर आ गया उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम भी देखें कि आप पहले ही बना लिए हमसे। प्लस बड़ा कोष्ट करिएगा, यहां हुआ 20 माइनस मझिला कोष्ट हो जाएगा 20 प्लस हो गया 16 में, फिर आपको 8 से भाग करना है तो 2 बार में कट जाएगा, और 3 गुने 6 माइनस 4, एक अभी काम हुआ है, 2 काम बाकी है, ठीक। 20 प्लस हो जाएगा, फिर 20 माइनस हो जाएगा, 20 प्लस हो जाएगा, और यहां कर दीजिए गुना, तो 2 प्लस 36 18 माइनस 4 हो गया, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया? अच्छा आगे देखिए, 20 प्लस बड़ा कोष्ट, फिर 20 माइनस ये कोष्ट हो गया, फिर 20 हो गया, और आपको जोड़ना है तो 18 2 हो जाएगा 20, 20 में अब 4 घटाकर नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिएगा, ठीक। यहां हो गया 20 प्लस बड़ा कोष्ट 20 माइनस मझला कोष्ट 20 प्लस, अब देखिए घटा दीजिए, 20 में 4 घटेगा तो आएगा 16, एक कोष्टक का काम तो अभी तक हो गया। अब देखिए यहां पर आपको जोड़ देना है, तो 20 प्लस बड़ा कोष्ट 20 माइनस, और आपको जोड़ने के बाद आएगा 36, इतना तक हो गया। अब यहां पर उस चिन्ह का यूज होगा जिस चिन्ह को बताया, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, ठीक। यहां हुआ 20 प्लस बड़ा कोष्ट और 20 माइनस 36, और यहां अब समझने वाली बात है कि 20 में 36 घटाए तो कितना होगा, और माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। यहां पर एक बात समझिएगा, पहले आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए 20 और यहां है प्लस, अब ये घटेगा तो माइनस 16 आएगा। अब सोचिएगा कि यहां माइनस 16 कैसे आया, तो देखिए माइनस 16 कैसे आया, आपको अच्छे तरह से मालूम है कि 20 में अगर 6 घटाएंगे तो 14 होगा, ठीक, कंफर्म। यहां पर संख्या 20 बड़ी संख्या है और 6 छोटी संख्या है, ठीक, इतना समझ में आया।
और इस संख्या में देखिए कि जो बड़ा है वह किस चिन्ह में है, तो ये प्लस में है। तो जो बड़ा संख्या रहता है ना उसी का चिन्ह आता है अंत में घटाने के बाद, ये घटा प्लस में। सेम अपोजिट देखिए कि हम इसको 6 प्लस में कर दिए और माइनस कर दिए 20। अब इसमें बड़ा कौन है, तो माइनस 20 जो संख्या ये बड़ा है। तो देखिए 6 में जब 20 घटाइएगा तो -14 बचेगा। ये संख्याएं जो बड़ी होती है ना उसी का चिन्ह होता है। सेम वही हुआ है यहाँ पर। 20 और 36 में बड़ा है, 36 घटेगा तो जरूर, लेकिन चिन्ह जो होगा वो बड़े संख्या का चिन्ह होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ होगा 20 - 16 और घट कर आ जाएगा 4, जो इसका सही आंसर है। अब आपको और क्वेश्चन जो है वो बता देते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन उनको समझ में आए, और आपको रेगुलर अपडेटेड क्वेश्चन हमेशा बताते रहेंगे। अगर आपके घर में कोई 10वीं का है और 9वीं का है तो उनके लिए भी क्लासेस रेगुलर होते रहता है, आपके लिए भी क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए बात क्या है, इस क्वेश्चन में चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ, छोटा कोष्ठ है, मझला कोष्ठ है, बड़ा कोष्ठ है, कोष्ठ के बाहर भी है, लेकिन यहाँ रेखा कोष्ठक आ गया। तो हमको आपको शुरू में बताए थे कि इन सभी कोष्ठक में अगर छोटा कोष्ठ का पहले काम होता है तब इस कोष्ठक का तभी बाहर आता है, ठीक। अब इसमें जो रेखा कोष्ठक आ गया तो पहले काम उसी का होगा। इसमें भले डिवाइड है लेकिन डिवाइड का काम पहले नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको समझाते हैं। सेम प्रोसेस है सभी क्वेश्चंस के लिए। ये 12 होगा, माइनस हो जाएगा 16, माइनस हो जाएगा 20 और प्लस, तो 16 का 16 रहने दीजिएगा, प्लस 9/3 ये भी रहने दीजिएगा। पहले घटाइएगा, तो पहले घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। इतना आप तो समझ लिया। फिर वही काम जैसे आप बनाते थे बन जाएगा। 12 - 16 माइनस 20 प्लस 16 और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 2, ठीक। इतना आया। फिर 12 - 16 माइनस 20 प्लस, अब आपको जोड़ देना है, इसमें घटाने वाला संख्या नहीं तो जोड़ देना है। 16 2 18, 18 3 हो जाएगा 21 हो गया। अब इसको आपको बाहर निकाल लेना है, तो बाहर निकालिएगा। तो 12 - 16 माइनस और यहाँ होगा 20 प्लस हो जाएगा 21, ठीक। एक काम, एक कोष्ठक हो गया। अब इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 16 माइनस और ये जोड़िएगा तो आएगा 41। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह तो रहेगा यहाँ पर माइनस का। देखिए तो कितना होगा, 12 माइनस बड़ा कोष्ठ 16 माइनस 41। अब 16 में 41 घटा दीजिएगा, कितना आएगा, तो देखिए 16 में जब 41 घटाइएगा तो यहाँ बड़ा संख्या कौन है, यहाँ पर 41 है, छोटा संख्या कौन है 16, तो इधर से घटाइएगा तो 11 में से 6, यहाँ 12 माइनस लिख देते हैं, कितना आएगा 5 और ये हुआ 3, 3 में से 1 गया तो 2 और ये माइनस आएगा। आपको अभी समझाए थे इसके पहले क्वेश्चन में कि जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह होता है। अब देखिए यहाँ हुआ माइनस, यहाँ हुआ माइनस, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 12 प्लस हो जाएगा 25 और इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 37 आंसर फाइनल इसका हो जाएगा। अब हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन है उसको समझा देते हैं। ये क्वेश्चंस अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चन में चेंजिंग यही है कि कोष्ठक के पहले भी संख्या है और कोष्ठक के बाद भी संख्या है, तब इस कोष्ठक को कैसे सॉल्व करें। देखिए सेम प्रोसेस है, सबको बनाना है, बस लास्ट में इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ होगा 12 प्लस 16 माइनस 16 माइनस हो जाएगा 24 प्लस 3 गुने 2 और यहाँ हो जाएगा भाग, तो भाग होगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक। और प्लस 20 इसके साथ ही चलेगा, और जैसे ये शुरू वाला चलता है वैसे वाला लास्ट वाला भी चलेगा, ठीक। 16 माइनस 16 फिर माइनस और गुना करिएगा तो यहाँ होगा 24 प्लस 6 माइनस 2, ठीक। अब लास्ट में प्लस 20 इसके साथ ही आएगा, ठीक। अब देखिए 12 प्लस बड़ा कोष्ठ 16 माइनस मझोला कोष्ठ 16 माइनस, अब जोड़ दीजिएगा तो 24 6 कितना होगा 30 माइनस 2, ठीक। इतना काम हो गया। अब आप उतने समय से क्वेश्चन जो भी बताए अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। फिर 16 माइनस घटाइएगा तो आएगा 28, ठीक। 28 प्लस कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर देखिए 12 प्लस बड़ा कोष्ठ माइनस मझोला कोष्ठ 16 माइनस हो जाएगा 28, ठीक। एक कोष्ठ का तो काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ बना देते हैं, होगा कितना, तो 12 प्लस हो जाएगा, ये बड़ा कोष्ठ है 16 हो जाएगा, माइनस है मझोला कोष्ठ है, और देखिए यहाँ घटेगा तो माइनस में आएगा, और 8 में 6 हो जाएगा तो 2 और यहाँ हो जाएगा 1 12 आएगा, -12 आएगा, क्योंकि आपको समझाए थे कि बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा रहता है। फिर यहाँ देखिए कितना है 12 है, प्लस है, बड़ा कोष्ठ है 16 और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 12 जुड़ जाएगा। अब प्लस 12 जुड़ेगा तो 16 और 12 जोड़ दीजिएगा
और फाइनल कोस्ट के बाहर निकल जाएगा। तो 6 2 8 28 हो जाएगा, और 28 12 जैसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 40। ये सभी कितना हो गए, इसका आंसर 40 हो गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर मिटाकर क्वेश्चन आपको देते हैं, और आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब हम समझेंगे कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझें। देखिए 12 + 12 कोष्ठ, 12 माइनस मझोला कोष्ठ, फिर 12 प्लस छोटा कोष्ठ, और 12/2 + 3 × 3 - 4। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, अगर आपको ये सभी समझ में आया तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।